हर साग पे उल्लू बैठा है, हर साग पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? कुछ तुम खाओ कुछ हम भी खाएं, कुछ तुम खाओ कुछ हम भी खाएं। आओ हम सब मिलकर अपने अपनों को सरकारी नौकरी पर लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तराखंड में जो है सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर और कभी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। अब जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया है और करण माहरा ने ये बॉम्ब फोड़कर भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर जो है बीजेपी की सरकार को घेरा है, बीजेपी पार्टी को घेरा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जो उत्तराखंड में जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है और जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसमें जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है इस पूरे मामले में जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तो एक मामला है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया है, लेकिन उससे पहले पिछले एक महीने से उत्तराखंड में जिस तरीके से आए दिन जो है बड़े बड़े नेताओं के नाम उनके सामने आ रहे हैं और कई लोग जो है वो इस पूरे भर्ती मामले में उनका जिस तरीके से नाम आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिन नेताओं को हम चुनाव में जितवाकर विधानसभा भेजते हैं, इस मनोदशा से कि आने वाले समय में वो हमारा मीन्स आम जनता का भला करेंगे, लेकिन इसके उलट जो ये बड़े बड़े नेता हैं जिस तरीके से अपने सगे संबंधियों को इन्होंने सरकारी नौकरियों में लगाया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि इन बड़े नेताओं ने अपनी जनता के साथ छल किया है। अब हम आपको बताते हैं पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़े नेताओं के नाम जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उनके नाम के पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनकी सिफारिश पर जो है इनके जो संबंधी हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त हैं, उनको जो है विधानसभा में नौकरियां दी गई हैं। सबसे पहला नाम जो वायरल हो रहा है वो है प्रेमचंद अग्रवाल का। प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं वो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। इनके नाम का एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दूसरा नाम बीजेपी का है रेखा आर्या, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके नाम का भी एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इनकी सिफारिश पर कई लोगों को नौकरियां मिली हैं। तीसरा नाम जो अब सामने आ रहा है वो है डॉक्टर धन सिंह रावत का, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वर्तमान में, और ये कहा जा रहा है कि इनकी सिफारिश पर भी कई लोगों को सरकारी नौकरियों में जो है स्थान मिला है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो बड़े नेता है कुमाऊं से गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कई साल तक विधायक रह चुके हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नाम का एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने भी कई लोगों को विधानसभा में नौकरियां दी हैं। तो ये पूरा मामला है और इस मामले में अब जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर और सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, चाहे किसी भी लेवल का नेता हो, चाहे किसी की पहुंच कितनी भी हो, उसकी
अगर गलती है, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सजा मिलेगी। और उन्होंने साफ साफ जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उनको इसकी निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने उठाया है। लेकिन इन सब के बीच एक मामला जो है वो कहीं ना कहीं दबते जा रहा है, वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो एक पूरा प्रकरण सामने आया था, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें बहुत बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा जाल है, इसमें यूपी से लेकर उत्तराखंड के कई बड़े बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। क्या विधानसभा भर्ती घोटाले को उजागर कर क्या ये जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेपर लीक मामला है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक के बाद एक नई नई गिरफ्तारियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण में हो रही हैं। और जब ये कहा जा रहा था कि सरकार इसकी सीबीआई जांच को मंजूरी देगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा जो मामला है लोगों का ध्यान जो है वो विधानसभा भर्ती घोटाले की ओर लगाया जा रहा है। क्योंकि हर तरफ से ये मांग आ रही है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी घोटाला हुआ है इसकी जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए। हर तरीके से हर तरफ से सरकार पर प्रेशर है और युवा संगठन जो बेरोजगार लोग हैं या जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं इनकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। क्योंकि सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था है और अब चूंकि ये मामला केवल उत्तराखंड का नहीं रहा है, ये मामला उत्तराखंड के साथ साथ इसमें यूपी के लोग भी शामिल हैं और इसमें कई अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। और एसटीएफ अभी इस तरीके से एक सवाल है कि क्या एसटीएफ इसकी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या एसटीएफ बड़े अधिकारियों का नाम जो है डिस्क्लोज करने की हिम्मत दिखा पाएगी? ये सवाल जो है आम जनता के मन में है, ये सवाल जो है दूसरे पार्टी के नेताओं के मन में है। तो दूसरे पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नाम जो है शामिल हो सकते हैं। करोड़ों का ये जो है एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें नीचे के अधिकारी से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भी एक सवाल उठ रहा है कि बार बार एक ही एजेंसी को क्यों एग्जाम कराने के लिए उन्होंने कहा। तो कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और अब ये लगातार मांग हो रही है कि क्यों ना इसकी जांच जो है सीबीआई को दी जाए। तो इन सारे मामलों में जो है एक के बाद एक नए जो सनसनीखेज मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्यों नहीं इस मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंप रही है? क्योंकि अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार ये कह सकती है कि हमने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से युवाओं को ये उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी सरकार जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सत्ता में आई थी,
लगातार जनता ने उनको दूसरी बार सत्ता में भेजा है, इस आशय के साथ कि शायद बीजेपी जो है भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। और बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए मुद्दा टीवी।